में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं भाई, पहले देख लेते हैं लास्ट वाली मैच, यानी कि आज जो मैच अभी लाइव में चल रहा है उसकी जो मैंने आपको ग्रैंडी की टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई। तो आप देख सकते हो डीकॉक जिन्होंने सबसे बड़ा स्कोर किया, कैप्टन थे, बारकराम सेकंड स्कोरर हमारे वाइस कैप्टन थे, साथ ही साथ क्लासन ने यहां पर 38 पॉइंट दिए। मैंने आपको बोला था एम मार्श कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ड्रॉप करके जाना, अभी अभी थोड़ी देर पहले आउट हो गए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वार्नर 33 पॉइंट दे गए। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर लेबुशांगे अभी अभी बैटिंग करने आए हैं। स्टीव स्मिथ की बात करें अभी अभी बैटिंग करने आए हैं, तो इनका क्या स्कोर रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा। फिलहाल यहां पर डसन भी 32 पॉइंट देकर गए। जेंसन मैंने बोला था कुछ भी हो जाए 1 से लेकर 2 विकेट इनके नाम पे लिख देना, और वही हुआ। साथ ही साथ मैक्सवेल की अगर बात करूं तो सुपर फॉर्म ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे। तो मतलब जो अच्छा, अब बात करेंगे यहां पर हेजलवुड की, 1 विकेट ये भी लेकर गए। रबाडा की बॉलिंग अभी बाकी है क्योंकि मैच अभी लाइव में है, तो अभी इसके फाइनल पॉइंट जो अपडेट होंगे इस टीम के वो मैं आपको टेलीग्राम पे देख के बता दूंगा। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और इस तरीके की टीम से ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो, हेड टू हेड खेलना चाहते हो, तो करना क्या पड़ेगा, फटाफट से आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और मेरे टेलीग्राम से आके जुड़ जाओ। क्योंकि ये टीम मैंने यूट्यूब पे नहीं दी थी, वीडियो में नहीं दी थी, ये टीम दी थी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फटाफट से जाके जुड़ जाओ, जिस तरीके की ऐसी टीम आपको हर मैच की मिल पाए। और कल वाला मैच जो है ना न्यूजीलैंड बांग्लादेश, इतना आसान मैच नहीं होगा, बिना प्रेडिक्शन बिना एनालिसिस के आप उसकी टीम नहीं बना पाओगे। साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच भी सर पे खड़ा हुआ है, फटाफट से आप यूट्यूब से जुड़ जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे कि हर मैच में आप भी एक बेहतरीन विनिंग कर पाओ। बात करेंगे अब आज के मैच की, और बात करेंगे सबसे पहले यहां पर पिच रिपोर्ट की। तो भाई एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई जहां पर ये मैच होने वाला है, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये नहीं है, यानी कि बैट्समैन को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है यहां पे स्कोर नहीं बनता, 260 270 280 तक का स्कोर यहां पर बनता है, ओडीआई ये इतना तो बनेगा बनेगा, लेकिन बैट्समैन को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलता है, यानी कि 330 तक का स्कोर आप यहां पर एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे फिर बांग्लादेश पहले बैट करे चाहे फिर न्यूजीलैंड पहले बैट करे। अब बात करेंगे यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की, तो मैं आपको बता दूं स्पिनर्स को यहां पर पेसर्स की तुलना में ना बहुत ज्यादा मदद मिलती है, मतलब अति की ज्यादा मदद मिलती है। तो स्पिनर्स यहां पर काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाते हैं। तो जब आप टीम बनाओगे ना, तो जो बॉलिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन होगा उसमें बॉलर्स चुनते टाइम पर आपको जो रेशियो रखना है ना वो 70/30, यानी कि अगर आप 10 प्लेयर रख रहे हो, मान के चलो आप 10 प्लेयर नहीं, मान लो आप 5 प्लेयर रख रहे हो, ठीक है ना, ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन मिला के 2 ऑलराउंडर रख लिए, 3 ऑलराउंडर अपने बॉलर रख लिए, तो आपको कम से कम यहां पर 4 पेसर रखने पड़ेंगे और यहां पर 1 स्पिनर रखना पड़ेगा, सॉरी 4 स्पिनर रखने पड़ेंगे और 1 पेसर रखना पड़ेगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको बनाना पड़ेगा। बात करेंगे अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ मैच के स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। यहां पर 24 मैच हुए, जिनमें से फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने 14 बार मैच को विन किया, चेस करने वाली टीम अक्सर यहां पर हार जाती है। यानी कि क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैट करना यहां पर थोड़ा सा इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट जो होता है ना वो धीरे धीरे अपनी जो है ना रोल प्ले करता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको रन बनते हुए देखेंगे, यहां पर अच्छा स्टैट्स आपको बनता दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जब पिच जो है और भी ज्यादा स्पिन को सपोर्ट करने लग जाएगी तब यहां पर विकेट भी गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए सेकंड इनिंग में अक्सर यहां पर स्कोर भी कम बनता है और सेकंड इनिंग वाली जो टीम है ना वो अक्सर मैच को हार भी जाती है। बात करेंगे अब यहां पर स्कोरिंग पैटर्न की, तो सबसे ज्यादा जो यहां पर स्कोर बनाना तो वो 250 से 299, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको तकरीबन 280 के समथिंग ही स्कोर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। बात करेंगे अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच, उससे आपको पिच रिपोर्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लास्ट के कुछ मैच की अगर बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ही एक मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था ना वो इसी ग्राउंड पर हुआ था। तो आपने देखा यहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी मजबूत टीम मात्र 199 रन पे आउट हो गई और पूरे के पूरे 10 विकेट उसके गिर गए, है ना। यहां पर 201 पर आकर इंडिया ने उसको चेस कर लिया, इंडिया के मात्र 4 विकेट गिरे। अब यहां पेसर्स को मिले 8 और स्पिनर्स को मिले 6 विकेट। लेकिन अगर एक और मैच यहां पर हम देखें तो यहां पर स्पिनर्स को मिले 7 और यहां पर सॉरी पेसर्स को मिले 7 और स्पिनर्स को मिल गए 11 विकेट। तो इसके बाद अगर एक और मैच देखें, यहां पर स्पिन को 3 विकेट मिले, इससे पहले यहां पर देखें यहां पर स्पिन को 6 विकेट मिले। तो स्कोर आपको बहुत ज्यादा बनता नहीं दिखाई देगा, स्पिनर्स यहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छा और अहम रोल प्ले करते हुए दिख जाएंगे।
बात करेंगे यहाँ पर टोटल हेड टू हेड मैचेस की। न्यूजीलैंड ने अभी तक तकरीबन 30 बार बांग्लादेश को हराया है, बांग्लादेश ने अभी तक मात्र 10 बार ही न्यूजीलैंड को हराया है। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पल्ला भारी तो है। हालांकि एक तरफा मैच तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश के भी कुछ ऐसे खिलाड़ी है ना जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे वो शाकिब अल हसन हो गए, मेहंदी हसन मिराज हो गए, शांतो हो गए, कई सारे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी कांटे की टक्कर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर आप रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिलहाल बांग्लादेश अपना एक ही मैच जीतती हुई आ रही है और न्यूजीलैंड लास्ट के 5 ओडीआई में से सारे के सारे कंटिन्यू बैक टू बैक जीतती हुई आ रही है। बात करेंगे अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा। क्यों रहेगा? ड्वाइन कॉनवे विलियम के संग वैसे तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि केन विलियमसन की जो भी न्यूज आ रही है ना, वो ये आ रही है कि इनके खेलने के चांसेस 80 से लेकर 90% तक हो गए हैं। जो भी इश्यूज चल रहे थे वो इश्यू ऑलमोस्ट सॉल्व हैं, लेकिन कल 2 बार इनका टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तब जाकर फाइनली कैप्टन साहब ये डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई केन विलियमसन को टीम में रखना है या नहीं रखना है। समझ रहे हो आप? तो ये डिसाइड होगा टॉस के बाद, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब रविंद्र जो है आपको डेफिनेटली खेलते हुए मिलेंगे, डेरी रिचेल आपको खेलते हुए मिलेंगे, इसके बाद टॉम लैथम है, गैन फिलिप्स है, चैपमैन है, सेंटनर है, साउदी है और हेनरी है और बोल्ट है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा न्यूजीलैंड से। बात कर लेते अब यहां पर बांग्लादेश के स्क्वाड की। तो यहां पर आपको लिट्टन दास के साथ तंजिम हसन जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद शांतो आएंगे, शाकिब अल हसन यहां पर सेकंड डाउन पर आएंगे। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज है, मुस्तफिजुर रहीम है, हृदय है, मेहंदी हसन है, इसके बाद टस्किन अहमद है, शरीफुल इस्लाम है, इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान या नुसुम अहमद। मतलब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कल टीम जो है वो नुसुम अहमद को यहाँ पर चांस दे सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, वहां पर जाकर अगर जुड़ जाओगे तो इस तरीके की सारी न्यूज़ आपको अपने ही मोबाइल पर मिलती रहेगी। बात करेंगे अब यहाँ पर उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं काफी टाइम से खेल रहा हूं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त विनिंग कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? लोएस्ट एंट्री फीस है यहाँ पर, आपको अदर एप्लीकेशन की तुलना में काफी कम एंट्री फीस देखने को मिलेगी। लोएस्ट कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिनकी टीम इतनी ज्यादा कठिन होती है कि आप कितनी अच्छी टीम लगा लो उनसे हार जाओगे, ऐसे आपको प्लेयर यहाँ पर नहीं मिलेंगे, अपोनेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जीएसटी नहीं देना, टीडीएस नहीं देना, यानी कि पैसा डिपॉजिट करने पर भी कोई पैसा नहीं देना और पैसा विड्रॉल करने पर भी कोई पैसा नहीं देना। इसके बाद यहाँ पर 10% का रियल कैश आपको मिलता है, यानी कि जितना पैसा आप डालोगे उसके बदले में 10% का रियल कैश और 200% का बोनस। यानी कि मान लो आपने 10,000 रुपए का डिपॉजिट किया, आपको 1,000 रुपए का तो रियल कैश मिल जाएगा और तकरीबन 20,000 रुपए का आपको यहां पर बोनस मिल जाएगा। तो फटाफट से डाउनलोड कर लेना। इससे भी ज्यादा अच्छी बात क्या है कि यहां पर 11 लाख का लीडर बोर्ड चल रहा है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप सीजन में चलता ही रहेगा। इसको आप बहुत आसानी से जीत सकते हो और यहां पर अपनी एक अच्छी रैंक भी ला सकते हो। साथ ही साथ 2 लाख की यहां पर मेगा लीग लगती है, जो कि कभी भी नहीं भरती है। मतलब 6,666 स्पॉट होते हैं जो कि कभी भी फुल नहीं होते। 2 या 2,500 स्पॉट हमेशा खाली रह जाते हैं। कंपटीशन बहुत कम है। ग्रैंडिंग में अच्छी रैंक लाना या अच्छा पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है यहाँ पे। बात करेंगे अब हम अपने प्लेयर वाइज एनालिसिस की। इसके अंतर्गत मैं आपको पूरे 22 खिलाड़ियों की डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। न्यूजीलैंड से अगर विकेट कीपर की बात करें तो यहाँ पर ड्वाइन कॉनवे, टॉम लैथम, दोनों के दोनों प्लेयर अपनी सुपर टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। ड्वाइन कॉनवे के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जैसे आज के मैच में डिकॉक ने सेंचुरी मार दी, वैसे ही पहले मैच में ड्वाइन कॉनवे ने सेंचुरी मारी थी। हालांकि दूसरे वाले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, बट स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं। कल के मैच में इनके बल्ले से आपको सेंचुरी तो नहीं, कम से कम 70-80 रन तो बनते हुए आराम से दिखेंगे। मस्ट पे क्या आप अपनी टीम में डाल सकते हो। टॉम लैथम की बात करूं तो एज ए फिनिशर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। मतलब मिडिल ऑफ द ऑर्डर में आके एक अच्छी बल्लेबाजी का परिचय इन्होंने लास्ट मैच में भी दिया था और इस मैच में भी आप इनका इसी तरीके का रुझान देख सकते हो। तो यानी कि न्यूजीलैंड के जो दोनों विकेट कीपर है ना, मुझे लगता है आपको दोनों को लेके जाना चाहिए। बात करूंगा अब यहाँ पर लिट्टन दास की, बात करूंगा यहाँ पर मुस्तफिजुर रहीम की। वो मुस्तफिजुर रहीम के बारे में मैंने आपको पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी मैंने बांग्लादेश की, उसमें ये बात बताई थी कि बहुत ही पोटेंशियल वाला प्लेयर है। इसके साथ बस एक ही दिक्कत रहती है, इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे आता है, यानी कि बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आती है। लेकिन पोटेंशियल इस प्लेयर के अंदर इतना ज्यादा है कि नीचे बैटिंग आने के बाद में 51 रन का स्कोर करके गया है लास्ट वाले मैच में, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर इससे पहले के स्कोर आप देखोगे 64 बनाए, 25 बनाए, 59 बनाए, यहां पर 29 बनाए। तो एक अच्छा खासा स्कोर करता है। ग्रैंडिंग में आप इसको वाइस कैप्टन कर सकते हो। एक अच्छा खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग के पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। लिट्टन दास की अगर बात करूं, लास्ट वाले मैच में सडन उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया, थोड़ा सा पिच इनको सपोर्ट कर गई थी, बट स्पिन के बिल्कुल भी अच्छे खिलाड़ी नहीं है, इजीली आप ड्रॉप करके जा सकते हो। कल के मैच में आपको लिट्टन दास से इतना बड़ा स्कोर फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा।
बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की। यहां पर जो 4 प्लेयर मिलेंगे आपको, विलियम मिलेंगे, फिलिप्स मिलेंगे, डेरी मिचेल मिलेंगे और चैपमैन मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर विलियम की जगह आपको केन विलियमसन मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो जाहिर सी बात है उनको हम अपनी टीम में रखेंगे ही रखेंगे। बट अगर मान लीजिए लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ आता है न्यूज कि भाई केन विलियमसन नहीं खेलेंगे, तो उनकी जगह फिर आप विलियमसन को भी विलियम को भी अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। बात करूंगा यहाँ पर गैलेन फिलिप्स की। इनके बारे में मैंने आपको पहले मैच की वीडियो में ही बताया था कि भाई दो तरफा पॉइंट आपको दे सकते हैं, यानी कि बैटिंग का बैकअप भी देंगे, बॉलिंग का बैकअप भी देंगे। हालांकि लास्ट वाले मैच में इन्होंने ना ही विकेट निकाला और ना ही रन बनाए, तो ठीक है कभी कभार इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल जाता है। बट ग्रैंडी के अच्छे प्लेयर हैं, आप ग्रैंडी की किसी एक कॉम्बिनेशन में इनको जरूर से ट्राई करके जा सकते हो। वही बात करूंगा डेरी मिचेल, अक्सर मतलब अच्छा स्कोर ही करते हैं। यहाँ पर 34 बनाए, 118 बनाए, 57 बनाए, लास्ट वाले मैच में भी 48 बनाते हुए आ रहे हैं। मस्ट पिक है, केन विलियमसन खेलें या ना खेलें, लेकिन अगर विलियम भी खेलेंगे तो उनकी जोड़ी यहां पर डेरी मिचेल के साथ अच्छी जम सकती है। बैटिंग ऊपर आती है, विदाउट प्रेशर खेलते हैं, आपको अपनी टीम में मुझे लगता है लेके जाने चाहिए। चैपमैन की बात करूं, प्लेयर अच्छे हैं, फिलहाल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इस सीरीज में। अभी इनको फिलहाल हम ड्रॉप करके जाएंगे। अगर मान लीजिए इनकी फॉर्म अच्छी होती है, एक आधे मैच में अच्छा स्कोर करते हैं, तब जाकर आगे हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई इनको लेना है या नहीं लेना है। बात करेंगे बांग्लादेश से बैटिंग सेक्शन की। तंजीम हसन की बात करूं, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों मैचों में आपने इनका स्कोर देख लिया। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि इतने नए खिलाड़ी को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल कैसे गया। 7 मैच इन्होंने खेले हैं, मात्र 7 का एवरेज है, और वो भी ऐसे खिलाड़ी को यहां पर भेजा जा रहा है ओपनिंग पर। पता नहीं भाई बांग्लादेश का मैनेजमेंट किस हिसाब से टीम को मैनेज कर रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। बात करेंगे अब यहाँ पर शांतों की, बात करेंगे तौहीद हृदय की। नजमुल हसन शांतों की अगर मैं बात करूं तो शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज के बाद अगर कोई मैक्सिमम स्कोरर इस टीम में है, यानी कि यहाँ 76 बना दिए, 104 बना दिए, 89 बनाए, तो फिर वो शांतो है। और इसके अंदर खास बात क्या है, स्पिन विकेट को भी अच्छे से खेल लेता है, पेस विकेट को भी अच्छे से खेल लेता है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का एकमात्र ही ऐसा बैट्समैन है जो आपको कल अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। हृदय की अगर बात करूं तो भाई देखो बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग आ रही है। हालांकि बांग्लादेश के विकेट काफी ज्यादा गिरेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको बहुत बड़ा स्कोर इनके बल्ले से देखने को नहीं मिलेगा। 39 अगर रन बना भी दिए उन्होंने लास्ट वाले मैच में, तो इससे ज्यादा पॉइंट बनाने वाले प्लेयर भी आज स्क्वाड में मौजूद हैं। कौन कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में यहां पर बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सबसे पहले बात करी जाएगी रचिन रविंद्र की। दोनों मैचों में आपने इनका स्कोर देखा। पहले मैच में 123 रन के साथ 1 विकेट, दूसरे वाले मैच में 51 रन के साथ 1 विकेट। तो ऐसी फॉर्म इनकी कोई ऐसा नहीं है सडन 2 ही मैचों में चल गए, नहीं, ऐसी फॉर्म इनकी आपको ना पूरे वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी। तो कैप्टनसी के सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रखते हैं। बॉलिंग से कुछ ना करेंगे तो फिर भी 1 विकेट पक्का से निकाल के देंगे। बैटिंग की अगर आप बात करोगे तो 50+ का स्कोर बनाना इनके लिए बहुत मामूली बात है, मतलब मस्ट पे कि आपको लेके जाना ही जाना है। बात करूंगा यहां पर सेंटनर की। भाई लास्ट वाले मैच में इन्होंने बिल्कुल ही कांड कर दिया, मतलब 5 विकेट के साथ साथ 36 रन भी बना दिए। हालांकि आज के मैच में आपको शायद सेंटनर इतने ज्यादा रन बनाते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि शायद बैटिंग इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। बट हाँ, 2 से लेकर 3 विकेट इनके नाम पे आप पक्के कर दीजिए। इधर रविंद्र 2 से लेकर 3 विकेट निकालेंगे, इधर सेंटनर, तो दोनों ही ऑलराउंडर आपकी टीम में मस्ट पिक होने चाहिए। भले इनके बदले में आप एक आध बैट्समैन छोड़ देना, एक आध बॉलर छोड़ देना, लेकिन भाई ये दोनों ऐसे हैं ना जो आपको डबल पॉइंट दे रहे हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट दे रहे हैं। तो इनको आपको किसी भी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। बात करेंगे बांग्लादेश से ऑलराउंडर सेक्शन की। शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज और मेहंदी हसन तीनों इस टाइम अपने अपने कैरियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। शाकिब अल हसन की बात करूं, पहले मैच में 3 विकेट के साथ 14 रन, दूसरे मैच में 1 विकेट। मेहंदी हसन मिराज की बात करूं, 57 रन के साथ 3 विकेट, दूसरे रन में थोड़ा सा ये नहीं चले, कोई बात नहीं। मेहंदी हसन की बात करूं, पहला मैच इन्होंने खेला नहीं, दूसरे वाले मैच में 14 रन के साथ 4 विकेट। तो तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो, जैसे अभी मैंने बताया ऊपर आपको, सेंटनर और रचिन रविंद्र, तो ये पांचों के पांचों ऑलराउंडर कल के मैच के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बनते हैं? क्योंकि पांचों के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है, यानी कि एक बैट्समैन से भी ज्यादा आपको पॉइंट देंगे, एक बॉलर से भी ज्यादा आपको पॉइंट देंगे। तो इन पांचों के लिए भले ही आपको कोई बैट्समैन छोड़ना पड़ जाए या कोई बड़ा बॉलर छोड़ना पड़ जाए, छोड़ देना, लेकिन इन 5 ऑलराउंडर में से किसी को भी आपको नहीं छोड़ना है। आगे अब बात करिए यहां पर बॉलिंग सेक्शन की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं ना, बहुत ही जबरदस्त लीडर बोर्ड वहां पर चल रहा है 11 लाख का। अब आप कहोगे लीडर बोर्ड होता क्या और उसको विनिंग कैसे करी जाती है? उससे पहले मैं आपको यह तो दिखा दूं कि लीडर बोर्ड का जो पहला प्राइज है वो कितना है, खुद आंखें खोल के देख लो, 5 लाख रुपए। ठीक है, आपका भाई कौन सी वाली रैंक पर चल रहा है? खुद आंखें खोल को देख लो, 9वीं रैंक पर। यानी कि हजारों की भीड़ में मेरी जो रैंक चल रही है वो चल रही है यहां पर 9,
और अभी मैच बहुत सारे बचे हैं, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। इस 9 रैंक को मुझे 1 रैंक पे लेके जाने में मात्र अब 15 मैच और खेलने हैं, मैं फर्स्ट रैंक पे पहुंच जाऊंगा। फर्स्ट रैंक का प्राइस क्या होगा आपकी आंखों के सामने, 5 लाख रुपए। अब मैं यहां तक कैसे पहुंचा उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं है, बस इतना है कि मैं हर मैच में इस एप्लीकेशन पर ग्रैंडी खेलता हूं और 10 टीमों से खेलता हूं। होता क्या है, 10 टीमों में मेरी जो सबसे बेस्ट टीम होती है ना, उसके पॉइंट मेरे यहां पर जुड़ जाते हैं। उतने ज्यादा पॉइंट यूजर के होते नहीं है, मैं धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन है, यानी कि मैं हर मैच को खेलता हूं ग्राइंडिंग में, हर मैच को। अब होता क्या है, मान लो आपके पॉइंट मेरे से ज्यादा थे, है ना, आपके मान लो 200 पॉइंट, मेरे यहाँ मान लो 150 पॉइंट। आपने 3 मैच छोड़ दिए, आपने 3 मैच खेले नहीं, आप बिजी थे या ग्राइंडिंग नहीं ज्वाइन कर पाए या कुछ भी नहीं कर पाए। अब मैं आपसे ऊपर पहुंच गया क्योंकि आपके 3 मैच का लॉस हुआ, मेरे 3 मैच के पॉइंट जुड़ गए। तो इसी तरीके से करते करते सारे अपोनेंट को पीछे करके मेरी रैंक यहाँ पर 9 आ चुकी है। अगर आपको भी अपनी रैंक यहाँ पर फर्स्ट लानी है, सेकंड लानी है, थर्ड लानी है, तो कम से कम 20-25 मैच में यहां पर ग्रैंडी खेल लो, कम से कम 10 टीमों से 5 लाख रुपए मैं भी जीत सकता हूं और आप भी जीत सकते हो बहुत आसानी से। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, अभी के भी डाउनलोड करो, ग्रैंडिंग में यहां पर टीम लगाओ और लीडर बोर्ड के 11 लाख रुपए आसानी से जीत सकते हो। बात करेंगे यहां पर अब बॉलिंग सेक्शन की। न्यूजीलैंड से अगर यहां पर हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें, काफी सारे खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, यानी कि टिम साउदी है, बोल्ट है, इसके बाद मैट हेनरी है। लास्ट वाले मैच में आपने देखा कि बोल्ट को कई सारे लोगों ने लिया, बल्कि मैं सही बताऊं मेरी मेन टीम में वाइस कैप्टन थे। हालांकि ठीक है, मेरी पूरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई थी, बोल्ट नहीं भी चले तो मेरे पॉइंटों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सारे कॉन्टेस्ट मैंने अल्ट्रा क्लूसिव तब भी कर लिए थे। लेकिन बोल्ट की बात करूं, सऊदी की बात करूं और आपके मैट हेनरी की बात करूं, ये तीनों के तीनों प्लेयर जो है ना, ये बंडल्स में विकेट लेने वाले प्लेयर है, यानी कि इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप ड्रॉप करने की सोच लो। टिम साउदी की बात करूंगा, राइट हैंड फास्ट, लेफ्ट हैंड फास्ट, राइट हैंड फास्ट। और मैंने आपको अभी अभी बताया, माना कि यहां पर स्पिन को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है पेसर्स को विकेट नहीं मिलते हैं, पेस अटैक भी यहां पर अच्छा खासा रहता है। और जब ऐसे धुआंधार पेसर या कह लो कि इन फॉर्म पेसर इस वाली पिच पर बॉलिंग करेंगे ना, तो इनको पक्का सा विकेट मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तीनों के तीनों बॉलर आपके लिए मस्ट है पिक है। यहां पर 157 मैच का एक्सपीरियंस है, इनका 106 मैच का एक्सपीरियंस है, इनका 77 मैच का एक्सपीरियंस है। तो तीनों में से किसी को भी ड्रॉप करके जाना मतलब काफी ज्यादा लॉस का सौदा आपको करना पड़ेगा। बात करूंगा अब यहां पर बांग्लादेश से बॉलिंग सेक्शन की। बांग्लादेश से बॉलिंग सेक्शन की बात करूं, टस्किन अहमद अब मतलब इससे पहले बहुत तगड़ी फॉर्म में थे, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 4 विकेट, यहाँ 2 विकेट, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इनको, लास्ट के 2 मैचों से सिर्फ सिंगल विकेट ही निकाल रहे हैं। वहीं बात करूंगा शरीफुल इस्लाम की, इनकी फॉर्म अब टस्किन अहमद की तुलना में ज्यादा बेहतरीन चल रही है। यहां पर भी 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, और लास्ट के 2 मैचों में कॉन्टिन्यू बैक टू बैक 2 विकेट और 3 विकेट। तो मेरी टीम में थे ये, एस इस्लाम को मैं कभी भी ड्रॉप नहीं करता हूं, हल्के में नहीं लेता हूं, ये मेरी टीम में थे। हाँ, यहां पर अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात करूं, इनकी फॉर्म इस टाइम पर अच्छी नहीं चल रही है। पहले मैच में भी कुछ नहीं किया, 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में भी निकाला, ठीक है। हालांकि प्लेयर बहुत तगड़े हैं, लेफ्ट हैंड फास्ट है, सामने राइटी काफी सारे खड़े हैं, लेकिन वही बात है फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके जाऊंगा। बाकी टस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम, अगर आपके पास टीम में जगह है तो फिर आप दोनों को अपनी टीम में लेके जाओ। और अगर मान लो ऑलराउंडर आपने ज्यादा ले रखे हैं, आपको जगह नहीं मिल पा रही है, मेहंदी हसन, मिराज और मेहंदी हसन दोनों को आपने ले रखा है, तो उस केस में आप टस्किन को ड्रॉप कर देना, शरीफुल इस्लाम को आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। तो भाई ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज। अब कौन कौन नहीं खेलेगा, केन विलियमसन के बारे में आपको बता चुका हूं कि जैसे भी न्यूज आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर खेलेंगे तो फिर ये विलियंग को रिप्लेस कर देंगे, सोडी नहीं खेलेंगे, फर्गुसन नहीं खेलेंगे, नीशम नहीं खेलेंगे। इसके बाद अगर बात करें बांग्लादेश की, तो नुसुम अहमद के खेलने के चांसेस हैं, हो सकता है ये शरीफुल इस्लाम को रिप्लेस कर दे। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी महमूदुल्लाह बाहर हो चुके हैं, हसन महमूद बाहर हैं, तंजीम शाकिब भी बाहर हैं, इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेलेगा। बात करेंगे अभी के लिए जो मैंने आपको टीम बना के दी है वो क्या है, चलो ये देख लेते हैं। यहां पर मैंने टॉम लथम, डोवाइन कॉनवे दोनों को अपनी टीम में रखा है। आप चाहो तो टॉम लथम को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एमर रहीम से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी क्या बताया, भले 5वें नंबर पर बैटिंग आएगी, लेकिन बैटिंग में पोटेंशियल है, रन बना के दे सकता है। हालांकि वही पोटेंशियल टॉम लथम के अंदर भी है, तो आप दोनों में से कोई एक चॉइस अपनी टीम में रख सकते हो, दोनों अपनी अपनी जगह बराबर का मादा रखते हैं। डेरी मिचेल, केन विलियमसन दोनों को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूं। बात करूंगा यहां पर अब ऑलराउंडर सेक्शन की। मेहंदी हसन है, रविंद्र है, शाकिब अल हसन है। यहां पर मैंने मेहंदी हसन जो दूसरे वाले हैं, सेकंड वाले, उनको मैंने ड्रॉप किया है। टस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मैट हेनरी, बोल्ट, मैं चारों को लेके जा रहा हूं। यहां पर मैं एक चेंज ये कर सकता हूं कि मैं टस्किन अहमद की जगह यहां पर रख लूंगा, मैं किसको,
वो कौन से, टिम साउदी को, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला कि टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी तीनों का बॉलर का होना हमारी टीम में बहुत ज्यादा जरूरी है, भले एक आधा किसी और बॉलर की यहां पर कुर्बानी देनी पड़े। तो इसीलिए बोल रहा हूं ये फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि अभी यहां पर मैंने केन विलियमसन को लिया है, नहीं खेलेंगे तो मैं इनकी जगह हो सकता है किसी बॉलर को ले लूं, इनकी जगह हो सकता है कि मैं शांतो को ले लूं, है ना, शांतो की भी फॉर्म अच्छी चल रही है। तो जो भी कुछ डिसाइड होगा वो टॉस होने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो वीडियो का फर्स्ट कमेंट में लिंक दे रखा है, अभी के अभी टेलीग्राम से जुड़ जाओ जिससे कि फाइनल टीम मिल जाए। अब इंडिया पाकिस्तान यानी कि इस साल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का जो मैच होने वाला है ना, उसकी वीडियो, उसकी प्रिडिक्शन अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।